हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन, आपके सामने अपना नया वीडियो लेके हाज़िर हूँ। दोस्तों, अभी हम लोग जो सीरीज़ चला रहे हैं वो एक्सीडेंटल इंजेक्शंस की है। लास्ट टाइम मैंने बटन बैटरी इंजेक्शन के ऊपर वीडियो बनाया था, जो कि काफ़ी लोगों ने उसको सराहा और ज़्यादातर लोगों के फीडबैक थे कि उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो घर में हम लोग जो मेडिसिन यूज़ करते हैं बच्चों की और बड़ों की, और वो इधर उधर पड़ी रहती है, अगर उसको बच्चा इंजेक्शन कर लेगा तो उसके क्या परिणाम होंगे, इसके ऊपर आज मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद वाला जो वीडियो बनेगा वो हम लोग जो घर में जो क्लीनिंग सब्सटेंसेस हैं, ऑल आउट हैं, इस तरह के हैं, उसके ऊपर मैं अपना अगला वीडियो बनाऊंगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, खुशखबरी की बात यह है कि अब मैं आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में जिस ऐप पे मैं अवेलेबल हूँ, मैंने उसको ऐप का डिटेल और उसका कोड नंबर दिया है, तो उसको आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उस कोड के ज़रिए आप मेरे से मैसेज करके अपॉइंटमेंट हम लोग फिक्स कर सकते हैं एंड वी कैन हैव डिस्कशंस ऑन वेरियस इश्यूज़। ठीक है दोस्तों, तो अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे जिस दवाओं का, मेडिसिन्स, अगर आप देखें कि घरों में ज़्यादातर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं या बड़े हैं या इवन जो पेरेंट्स हो गए, तो घर में जो कॉमन दवाएं चलती हैं वो बच्चों के लिए एक्सेसिबल होती हैं। कॉमन दवाएं कौन कौन सी चलती हैं? ज़्यादातर पेन किलर्स हो गए, ब्लड प्रेशर की दवा, शुगर की दवा, कंट्रासेप्टिव पिल्स, जॉइंट पेन की दवाएं, और आपके किडनी की जो पेशेंट्स हैं उनको किडनी की कुछ दवाएं चल रही होती हैं। तो इस तरह की तमाम दवाएं हमारे घरों में रखी रहती हैं। और इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर जो चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर्स होते हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर्स का रिवाज है, वहाँ पर जो बच्चे हैं अगर आप उनको देंगे तो वो उसको खोल नहीं सकते। उसकी एक ट्रिक होती है कि आप उसको प्रेस करके ही खोल पाएंगे। बट हमारे इंडिया में इस तरह के चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर्स अभी अवेलेबल नहीं हैं, इसलिए हमारे पास जो भी या तो स्ट्रिप्स में दवाएं मिलती हैं या जो बॉटल में भी रख के आती हैं, उसको बहुत ईजिली बच्चा निकाल सकता है और खोल सकता है और उसको इंजेक्शन कर सकता है। अब आप ये समझिए कि जो आप 70-80 किलो का जो एडल्ट है, जो डोज खा रहा है, उसको अगर 1 साल का बच्चा खा लेगा तो ज़ाहिर सी बात है वो डोज उसके लिए बहुत टॉक्सिक हो जाती है। इस तरह से जो टॉक्सिक दवाओं की अगर हम लोग कैटेगरी में देखें तो जो सबसे कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है, जैसे एस्पिरिन हो गई, ये एसिटामिनोफेन है, इसकी जो एक गोली जो है, ये 1 या 2 गोलियां जो हैं, ये बच्चे अगर इंजेक्शन कर लेंगे तो ये टॉक्सिक डोज में आ सकते हैं और इसकी वजह से बच्चे के लीवर पे असर पड़ सकता है, वो ड्राउजी हो सकता है, इवन लीवर फेलियर तक उसका हो सकता है। तो दोस्तों, ये कितनी ख़तरनाक है ये सब चीज़ें, ये आपको जानना पड़ेगा। एक्सीडेंटल इंजेक्शन जो मैंने देखा है कि जो कॉमनेस्ट एज ग्रुप है वो यूजुअली 1 साल से लेकर 3 साल के बच्चों में ये बहुत कॉमन है। 4 साल से लेकर 6 साल के बच्चों में भी होता है, बट धीरे धीरे क्योंकि वो बच्चे समझदार हो जाते हैं इसलिए उनमें ये इस तरह की जो एक्सीडेंटल इंजेक्शन से थोड़े कम हो जाते हैं। तो मैक्सिमम जो हम लोग इमरजेंसी रूम्स में बच्चों को अटेंड करते हैं वो यूजुअली 1 साल से 3 साल के होते हैं। अब इसमें जैसे मैंने बताया कि एक ग्रुप तो हो गया एस्पिरिन और ये आपका एसिटामिनोफेन का। इसके अलावा जो हमारे पास आते हैं बच्चे, वो डायबिटीज़ की, शुगर की दवाएं खा के आ जाएंगे, ब्लड प्रेशर की दवाएं खा के आ जाएंगे। अब आप ये खुद सोचिए कि जो ब्लड प्रेशर की दवा अगर कोई बड़ा खा रहा है जो कि उसके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए दी गई है, अगर वही बच्चा उस दवा को, टैबलेट को सॉलो कर लेगा तो उसका बीपी ज़ाहिर सी बात है उसका लो हो जाएगा, बच्चा हाइपोटेंशन में चला जाएगा, उसको ड्राउजीनेस होने लगेगी, वो कन्फ्यूजन में चला जाएगा, उसको वॉमिटिंग्स हो सकती हैं और वो बहुत ही सिक स्टेट में आपके पास आ सकता है। अगर वो बच्चा शुगर की दवाएं खा लेगा, ख़ास तौर पे जो सल्फोनिल यूरियाज का जो ग्रुप है, तो उसको खाने से बच्चे के शुगर का लेवल बहुत कम हो जाता है, तो बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से उसको फिट्स पड़ सकते हैं, ड्राउजी हो सकता है, बिल्कुल लिथार्जी हो सकता है। तो ये बहुत ख़तरनाक ग्रुप हो जाता है। इसके अलावा जो ओपिएट डेरिवेटिव्स कुछ दवाएं चलती हैं, जैसे कोडीन की दवाएं चलती हैं या कुछ पेन किलर्स होते हैं, ट्रेमाडोल वगैरह जो होते हैं, इसमें ओपिएट डेरिवेटिव्स पड़े होते हैं। तो इसकी वजह से भी बच्चा बहुत सिडेशन में जा सकता है, हाइपोटेंशन में जा सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। तो इस तरह की जो दवाएं हैं वो आपके बच्चे के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं। इसके अलावा जैसे एंटीबायोटिक्स हो गई हैं और जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं या और जो मेडिसिन जो यूजुअली इस्तेमाल होती हैं वो बहुत ही ख़तरनाक कैटेगरी में नहीं आती है। मल्टीविटामिन्स हो गए या विटामिन डी हो गया, जो कैप्सूल्स होते हैं,
जो आपके A&D के कैप्सूल्स होते हैं, ये बच्चा अगर 1-2 खा लेगा तो ये बहुत टॉक्सिक डोज में नहीं आते हैं, तो इसलिए इसको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट ब्लड प्रेशर, शुगर, डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की अगर कोई दवा ले रहा है तो पेन किलर्स, ये ख़ास तौर पे ये ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि ख़तरनाक है। अब जैसे ऑक्सीमेटाजोलिन है या आई ड्रॉप्स होती हैं कुछ, उसमें ये बच्चे को नाक में डालने की दवाएं होती हैं। अगर बच्चा इसको पूरा पी जाता है पूरी शीशी, तो ये भी दे आर वेरी टॉक्सिक, ये लीवर के ऊपर भी अपना असर डाल सकती हैं, और डायरिया, वोमिटिंग, गैस्ट्राइटिस, ये सिम्टम्स तो बहुत कॉमन है। तो अब क्या करना चाहिए इनसे बचने के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन दवाओं को बच्चे की एक्सेस से दूर रखिए। इन दवाओं को अक्सर हम लोग के यहाँ जो प्रैक्टिस है कि अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो दवा, बच्चा बीमार है तो उसकी इवन पैरास्टामोल की दवा या ब्रूफेन अगर आप उसको दे रहे हैं तो शीशी भी उसके हम लोग किराने ही रख देते हैं कि भाई बच्चे को टाइमली उठा के दे देंगे। और अक्सर हम लोग बोलते हैं कि दवा बच्चों को जब हम लोग खिलाते हैं तो बोलते हैं कि खा लो बेटा, ये टॉफ़ी है या कैंडी है, या चलो ये तुम्हारे लिए ये इस तरह की चॉकलेट टाइप की है ये। तो ये कहना भी बिल्कुल गलत है। बच्चे को जब आप बता रहे हैं, मेडिसिन खिला रहे हैं, तो उसको बताइए कि ये दवा है, ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए है, तुम्हारे इलनेस को ठीक करने के लिए दी जा रही है। अदरवाइज़ अगर आप उसको ये कह के खिलाएंगे कि तुम बेटा खा लो, ये गोली तुम्हारी टॉफ़ी की तरह है, तो उसको फिर वो टॉफ़ी बाद में भी वो टॉफ़ी की तरह समझ के उसको एक्सीडेंटली इंजेस्ट कर सकता है, जो कि उसके लिए बहुत जानलेवा बन सकती है। तो दवाओं को कभी भी उसको बच्चे को झूठ बोल के टॉफ़ी समझ के या उसको कैंडी समझ के ना खिलाएं, उसको दवा को दवा बता के खिलाएं। ये एक नंबर 1 प्रिवेंशन की बात है। दूसरा ये है कि उसको लॉक करके रखें। सारी मेडिसिन, हाउस होल्ड मेडिसिन, चाहे वो बच्चे की दवा हो चाहे वो बड़ों की दवा हो, बच्चों की रीच से बिल्कुल अलग होनी चाहिए, ड्रॉर्स में नीचे की तरफ नहीं होने चाहिए। जो आपका टॉडलर है, जो बच्चा 1 साल का है, 3 साल का है, उसके अंदर हर चीज़ को खोल के देखने की एक इंक्विजिटिवनेस होती है, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि उसको हर चीज़ खोल के देखनी है और चख के देखनी है। तो जो आपके नीचे वाली टेबल की जितनी ड्रॉर्स हैं, इसमें कोई भी इस तरह का ऑब्जेक्ट या कोई भी इस तरह की दवाएं आपको नहीं रखनी है। सारी ये चीज़ें आपको ऊपर रखनी है, लॉक करके रखनी है और बच्चों की रेंज से दूर रखनी है। इसके अलावा अगर चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर्स कहीं आपको मिलते हैं तो आप उसको ज़रूर यूज़ करें। और अगर अब आपके बच्चे ने सॉल्व कर लिया है तो आपको क्या करना चाहिए? पहले तो आप ये श्योर करें कि आपके पास टैबलेट कितनी थी, और बच्चे ने अंदाज़न आपको लगाना होगा कि आपके बच्चे ने कितनी टैबलेट सॉल्व करी हैं। और आपको तुरंत इमीडिएटली आपको उसके अपने इमरजेंसी रूम, जो नियरेस्ट आपका हॉस्पिटल का जो भी इमरजेंसी रूम है, वहाँ आपको रश करना होगा। घर पे आपको उसको वॉमिटिंग कराने की कोशिश या उंगली डाल के आप सोचें कि मैं बच्चे की टैबलेट्स निकाल दूँ, ये अटैम्प्ट आपको बिल्कुल नहीं करना है। अक्सर मेरे पास पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि सर मैंने इसको घर में उल्टी कराने की कोशिश करी और इसने नहीं करी। मैं आपसे अगेन इस चीज़ को एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ कि प्लीज़ घर में आप बच्चे को हलक में उल्टी डाल के या इपिकैक वगैरह जो दवाएं आती हैं वो सब दे के आप उसको उल्टी कराने की कोशिश ना करें, क्योंकि कभी कभी ये टैबलेट अगर ऊपर आ रही है और बच्चे के हलक में फंस के ये बच्चे के ट्रैकिया में जा सकती है और ये बच्चे की जान ले सकती है चोकिंग के ज़रिए। तो कभी इस तरह की हरकत ना करें, घर पे आप उसको जाने की कोशिश ना करें, निकालने की कोशिश ना करें। तुरंत अपने हॉस्पिटल में जाएं, डॉक्टर आपके बच्चे को असेस करेगा। अगर इंजेक्शन के आप 30 मिनट से लेके 1 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं तो डॉक्टर एक ट्यूब डाल के आपके बच्चे के मुंह से और नाक से स्टमक में डालेगा और आपके बच्चे का स्टमक वॉश करके जितनी भी मैक्सिमम दवा निकल सकती है वो निकाल ली जाएगी। इसके अलावा यूजुअली 24 to 48 आवर्स बच्चे का ब्लड प्रेशर, शुगर और उसका जो सेंसोरियम का लेवल है इसको मॉनिटर करने के लिए इन बच्चों को एडमिट किया जाता है। और उसको फिर 24-48 घंटे में अगर बच्चा आपका स्टेबल रहता है, उसका लीवर फंक्शन डिरेज नहीं हो रहा है, वो कॉन्शियस है, वो दूध ठीक से पी रहा है, यूरिन ठीक से पास कर रहा है, तो फिर अराउंड 48 आवर्स के ऑब्जर्वेशंस के बाद उसको हम लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं। बट ये उन्हीं कैटेगरीज़ की दवाओं के लिए है जहाँ पर, जो कि मैंने बताया कि जो डेंजर कैटेगरीज़ में आती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या पेन किलर्स की जो डोजेज़ हैं। अगर बच्चे ने एंटीबायोटिक ओवरडोज कर ली है या उसने पैरासिटामोल ओवरडोज कर लिया है तो इसमें इतना हम लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये तो हम लोग का हो गया कि ट्रीटमेंट पार्ट। अब ये है कि हम लोग के बच्चे को, अगर आपको नहीं पता है कि भाई उसने कौन सी दवा खा ली, मान लीजिए उसके पास 2-3 शीशियाँ पड़ी हुई हैं, अब आपको ये समझे में नहीं आ रहा है कि आपके बच्चे ने खाई है कि नहीं खाई है, या खाई है तो कौन सी दवा खाई है। तो अब इंडिया में तो अभी खैर इतना एडवांस सिस्टम हमारा नहीं है कि हम लोग ब्लड लेवल्स करके इस चीज़ को जान सकें। आम तौर पे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वो लोग यूजुअली ड्रग्स के अगर पॉइजनिंग होती है तो पॉइजन सेंटर बने हुए हैं, वो लोग उस दवा के सैंपल्स को टेस्ट करते हैं और उसको पता कर लेते हैं कि बच्चे ने किस दवा को
का ओवरडोज हुआ है। बट अभी फ़िलहाल हमारे जो बेसिक सेटअप्स हम लोग के पास अवेलेबल हैं उसमें ना तो ऐसे ही कोई पॉइजन कंट्रोल सेंटर का हेल्पलाइन अवेलेबल है, ना ही ऐसा कोई ब्लड टेस्ट है जिसके ज़रिए आप अननोन मेडिसिन को आइडेंटिफाई कर सकें। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, जो भी दवाएं आपके पास अवेलेबल हैं आप सब ले जाएं, डॉक्टर उसको देखेगा, उसके प्रिस्क्रिप्शन को चेक करेगा और एक अंदाज़न से अगर वो स्टमक वॉश करके दवा निकल आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आएगी तो एटलीस्ट 48 आवर्स ऑब्जर्व करके वो आपके बच्चे को छोड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है कि ये सारी दवाएं आपके बच्चे की रीच से बाहर होनी चाहिए। 1 साल से 3 साल के बच्चे बहुत अक्सर इमरजेंसी रूम्स में इन दवाओं के इंजेक्शन करके आपको डॉक्टर्स के पास जाते हैं और कभी कभी ये बहुत जानलेवा भी बन सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का एहतियात कीजिए, अपने बच्चों का ख्याल करिए। और ख़ास तौर पे जो अक्सर जो आपके घर में गेस्ट आते हैं और वो मान लीजिए आप बच्चे की पार्टी कर रहे हैं और बच्चा आपके घर में अपने जो कोई मेहमान आया उसका पर्स खोल लेता है, उसमें से भी दवाई निकाल के वो खा सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर आपके घर में कोई मेहमान भी आ रहे हैं तो उनके पर्स वगैरह पे बच्चे की, अगर बच्चा उससे नहीं खेलना चाहिए, ये चीज़ आपको देखते रहना चाहिए। कहीं पर भी आप हों, चाहे आप पिकनिक पे हों, चाहे बाहर हों या घर पे हो, अपने टॉडलर्स के ऊपर, अपने छोटे बच्चों के ऊपर नज़र ज़रूर रखिए कि वो क्या कर रहा है। उसको बहुत देर तक अनअटेंडेड ना छोड़ें ताकि आप उसको एक्सीडेंट से बचा सकें। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग एक्सीडेंटलाइजेशन ऑफ जो कॉमन हाउस होल्ड आइटम्स हैं जैसे क्लोरॉक्स हो गया, ऑल आउट हो गया, और भी घर में कितनी जो तमाम चीज़ें यूज़ होती हैं, डिटर्जेंट्स वगैरह, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।